सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में कवि कबीरदास के संदर्भ की चर्चा करते हुए उनकी जीवनी और साहित्य से संबंधित बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो मूल बातें हैं उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। कवि साखी के द्वारा एक आदर्श साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे जो समाज है उसमें किस प्रकार की स्थिति से सामाजिक स्थिरता संतुलित होती है। हमें इस साखी के द्वारा उन सारी बातों को रेखांकित करने का प्रयास किया है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हमें कवि ने पहले दोहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इसके संदर्भ की चर्चा की है। कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, गुरु या गोविंद। वास्तव में गुरु और गोविंद एक साथ हैं। विद्यार्थी या अन्य प्रकार के जो भक्तगण हैं उनके मन में एक भाव पैदा होता है कि वह किसे पहले प्रणाम करे, उस ईश्वर को जो संपूर्ण सत्ता की रचना की है, भौतिक और अभौतिक सारे तत्वों को जिसने निर्मित किया है, या उस गुरु की जो गुरु उन सारे सात तत्वों के संदर्भ में हमें बताने का प्रयत्न और प्रयास किया है। वास्तव में कबीरदास इस दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा को सर्वोपरि बताते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि वास्तव में गुरु शिष्टता का प्रतीक है, उत्कृष्टता का प्रतीक है। वह सर्वप्रथम प्रणाम करने के योग्य है। वह निश्चित रूप से हम उन्हें आदर सम्मान के ध्यान से देखें तो बेहतर होगा। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ पर गुरु और गोविंद, गुरु का मतलब हुआ आपका जो ज्ञान देने वाला गुरु है, और गोविंद का मतलब हुआ ईश्वर। वह ईश्वर जो सबों को, इस संसार को निर्मित किया है, रचना की है, बनाया है। जितने भी जड़ चेतन जो भी तत्व हैं उन सारे तत्वों की निश्चित रूप से क्या किया है, बनाने का प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कवि ने हमें उस गुरु की महिमा का बखान करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में गुरु सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है, आदर्श का प्रतीक है, उत्कृष्टता का प्रतीक है। वह सम्मान के योग्य है और ईश्वर से पहले प्रणाम करने के योग्य है, क्योंकि उसने ही जो भी तत्व हैं, चाहे वह ईश्वरीय तत्व हो, लौकिक हो, पारलौकिक है, उन सारी चीज़ों का विश्लेषण करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो वह है हमारा गुरु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। चाहे वह ज्ञान ईश्वर के संदर्भ में हो, वह ज्ञान संसार के संदर्भ में हो, या वह ज्ञान परलोक के संदर्भ में हो। मानव क्या है? जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, सारी चीज़ों का किसी न किसी के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, और वह ज्ञान देने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। ऐसी सामान्य परिस्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है, वह आदर्श का प्रतीक है, वह प्रणाम करने योग्य सबसे पहले है, क्योंकि उन्होंने ही सारे संसार की संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयत्न और प्रयास किया है। तो कवि ने यह बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि गुरु गोविंद से भी बड़ा है।
नहीं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी, आप निश्चित रूप से आपके प्रति हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं, हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही संपूर्ण ज्ञान देकर हमें मानव में मानवता कूट कूट करके भरी है। अगर गुरु न हो, ज्ञान से वह उसे परिमार्जित और अलंकृत नहीं करे, तो क्या हम आदि मानव नहीं हैं? क्या हम जंगली मानव नहीं हैं? हम में और पशु में कुछ अंतर रह जाएगा क्या? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, स्वाभाविक है। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि ज्ञान से ही हम परिमार्जित होते हैं, अलंकृत होते हैं, सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, ये नहीं तो पशु और मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं था। अब आदि मानव को देखिए, जब वे यही जंगलों में विचरण करते थे पशु पक्षी की भांति, लेकिन आज हम उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। हमारी बौद्धिक जो क्षमता है बड़ी तीव्र है, और हम एक विवेकवान, ज्ञान से युक्त, संपूर्ण ज्ञान से युक्त एक महामानव है। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमने अपने विजय पताका नहीं फहराई? इस प्रकार से इस ज्ञान से परिमार्जित करने का काम वास्तव में किसने किया है? उस गुरु ने किया है। इसलिए वह गुरु निश्चित रूप से उस ईश्वर से कहीं बड़ा है। या ईश्वर के साथ तत्व को बताने वाला आखिर कौन है? ईश्वर क्या है हम तब तक नहीं जानते जब तक से हम उनके ज्ञानों से अलंकृत नहीं होते, हम परिपूर्ण नहीं होते। नहीं, और वह गुरु उस ईश्वर के संपूर्ण तत्वों को बताकर, समझाकर हमें उसकी भक्ति में, उसकी श्रद्धा में, उसकी भावना में अपने आप को अर्पित करने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रेरणा देने का कार्य उस गुरु ही ने किया। अर्थात हम इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गुरु वास्तव में ईश्वर से भी कहीं बड़ा है, और निश्चित रूप से वह सबसे पहले प्रणाम करने के योग्य भी है, क्योंकि उसने ही संपूर्ण मानव की संपूर्ण ज्ञान से परिमार्जित और अलंकृत कर करके उसे महामानव बनाने का प्रयास और प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखा कि हमें किस प्रकार से इस दोहे में कबीरदास ने एक शिष्ट भाव भर कर करके एक महामानव के रूप में हमें स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास किया है। यह वास्तव में उस कबीर की जो एकांकी रूप स्वरूप है, आदर के पात्र है, और उसे हम अंतःकरण से स्वीकार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में अन्य बातों को निमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।